पुराने समय की बात है, जब लोग पैदल यात्रा करते थे तो एक बार एक राहगीर जहाँ उसने जाना था वहाँ से रास्ता भूल के किसी और जगह पे चलते चलते उसको रात हो गई। तो किसी और गांव में पहुँच गया। तो बहुत देर हो चुकी थी, तो उसको भी समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। तो उसने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया और रात को एक व्यक्ति जो बाहर आया, तो इस राहगीर ने उनसे आग्रह किया कि मुझे रात को रुकने की जगह दे दी जाए, क्योंकि मैं रास्ता भटक गया हूँ, सुबह मैं यहाँ से चल पड़ूँगा। लेकिन पहले उस व्यक्ति ने पूछा कि मैं आपको जगह तो दे दूँगा, लेकिन आपको मुझे अपना धर्म बताना पड़ेगा। तो इस राहगीर ने जब अपना धर्म बताया तो उस व्यक्ति ने माफ़ी मांगी कि मैं तो इस धर्म के व्यक्ति को अपने यहाँ नहीं ठहरा सकता। क्यों? क्योंकि मैं इस धर्म के विरुद्ध हूँ और ये पूरा गांव इस धर्म के विरुद्ध है, कोई भी आपको जगह नहीं देगा। तो वो जो राहगीर है वो उसको धन्यवाद करता है, लेकिन जैसे ही वो धन्यवाद करता है तो वो सामने वाला व्यक्ति पूछता है कि मैंने तो आपको कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया, फिर आप मुझे धन्यवाद क्यों कर रहे हो? तो राहगीर बोलता है मैंने पहले ही आपसे कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी, आपका हाँ या ना मैंने पहले कुछ भी नहीं सोचा था, क्योंकि अगर मैं उसको पहले ही सोच लूँ फिर शायद मुझे आपके उत्तर से तकलीफ़ होती। लेकिन आप इतनी रात को बाहर आए, आपने मुझे फिर भी ना बोला, आपने कुछ तो किया, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद करता हूँ। तो वो राहगीर वहाँ से निकला तो उसको समझ नहीं आई, तो वो गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे जाके लेट गया। सुबह होने से पहले जब उसकी एक आँख खुली तो देखा कि चंद्रमा की रोशनी, उस दिन पूर्णमासी की रात थी और पूरा चंद्रमा अपने पूरे प्रकाश में था और उस वृक्ष से कुछ फूल फूट के आवाज़ कर रहे थे। वो उन आवाज़ से, उन फूलों के इतना प्रभावित हुआ कि कुछ उसके भीतर भी खिल रहा है। वो जो शांति, जो आनंद उसने उस समय महसूस किया, वो शायद उसने कभी जीवन में पहले महसूस नहीं किया था। सुबह हुई, वो फिर वापस उस घर में गया और फिर उस व्यक्ति को 3 बार धन्यवाद दिया। तो उस व्यक्ति ने कहा कि अब क्यों मुझे धन्यवाद करने आए हो? तो उस राहगीर ने कहा कि अगर तुम मुझे रात को आश्रय दे देते तो मैंने जो महसूस किया, जो मुझे मिला इस प्रकृति से, इस परमात्मा से, वो शायद मैं उससे वंचित रह जाता। शायद हम देखें जीवन में कि हम जीवन में जो चाहते हैं, मेरे लिए ऐसा हो जाए, मेरे लिए वैसा हो जाए, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, हम शायद अपनी मर्जी के आगे उस ईश्वर की मर्जी को नहीं देख पाते कि वो मुझे क्या देना चाहता है। हमारी छोटी सी डिमांड और वो कुछ बड़ा देना चाहता है, लेकिन हम उसके आगे हम बड़ी तुच्छ सी अपनी इच्छाओं को, अपनी चाहतों को लेके चलते हैं और शायद जीवन में बहुत कुछ मिस कर देते हैं। जो हमें वो देना चाहता है, जो भी हमें मिला है, जो भी हो हमें आगे मिलेगा, अगर हम एक शून्य भाव में, एक साक्षी भाव में रहें और देखें कि क्या होगा मेरे जीवन में, तो वो जो होगा वो शांति, आनंद, परम शांति की ओर ले जाएगा।